Hello all friends, welcome to my channel AR Miss Prajapati. Welcome to my new video night routine with 6 month old baby. फिर आज रात में जब 10 बजे सोया था तो वो अच्छे से नींद लिया था। उसके बाद 2 बजा उसकी नींद खुल गई और अब अभिराज को नींद ही नहीं आ रही है और साथ ही हमें भी जगना पड़ रहा है। और मैं जानती हूँ आप लोग न्यू मॉम ही होंगे, ऑलमोस्ट ज़्यादातर होंगे, तभी इस वीडियो पर आए हैं। और सबको ये जानने की इच्छा होती है कि इसका बच्चा कितना सोता है, कितना रोता है। सबको क्यूरियोसिटी होती है जानने की, हमें भी बहुत जानने की इच्छा होती है, खासकर जो नई नई माँ बनी है, जिसका पहला बच्चा है, उनकी तो जानने की और इच्छा होती है। जागते जागते हमको 1 घंटा हो गया लेकिन अभिराज को नींद नहीं आ रही है और हमें वो जीभ दिखा रहा है। हम कितनी बार उन्हें सुलाने की कोशिश करें लेकिन उनको नींद ही नहीं आ रही है। और अभिराज की नींद अच्छी तरीके से खुल गई है। इनके लिए इनका तो दिन आ गया है और मेरी तो रात है। वैसे तो जब मैं प्रेग्नेंट थी तो सोने के बारे में कभी नहीं सोचती थी, बस यही सोचती थी कि छोटा बच्चा है, वो ज़्यादातर सोता ही है, बस दूध पिला दो और वो सोए रहेगा। और जब मेरा बच्चा हुआ तो वैसे ही हुआ, वो ज़्यादातर टाइम सोता ही था, हमें कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन रूटीन एक जैसा नहीं रहता है कभी भी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में सोता है तो हमेशा भी सोता रहे, रूटीन चेंज हो जाता है। और कभी-कभी जगता भी बहुत ज़्यादा था। 1-2 रातें ऐसी हुई है जब हमको इतना नींद आई और हमें सोने नहीं मिला है। और कई बार तो इतनी गहरी नींद से उठना पड़ा है फ़ीड करवाने के लिए। बेबी को लेकर बिस्तर पे से हम गिर चुके हैं, लेकिन बस बिस्तर पे गिरे हैं, चोट नहीं लगा है हमें और गिरते-गिरते सँभल गए हैं। अब तक का 2-3 रात तो ऐसा हुआ है कि रात में उठ गया है, 1 घंटा 2 घंटा सोया ही नहीं, जगता रहा है और साथ में हम लोगों को भी जगना पड़ता है। और जब बेबी नहीं रहता है तो जब सो उसके बाद सुबह ही उठते थे, बीच में एक बार भी नींद नहीं खुलती थी। अब तो 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद तो बीच-बीच में उठना ही पड़ता है, चाहे आपको कितनी भी गहरी नींद लगी हो क्यों ना। और इस बीच अविराज को इतनी हम सुलाने की कोशिश की है लेकिन इनको नींद ही नहीं आ रही है। बाल में हम मालिश कर रहे थे और पैर में भी हम तेल लगाए कि अब सो जाए। ना तो ये फ़ीड कर रहा था और ना ही सो रहा था। जब से अविराज हमारा आया है, हमारा पूरा का पूरा रूटीन चेंज हो गया है। और आप छोटे बच्चे की चाहे कोई भी रूटीन बना लें, आपको अपने बच्चे के रूटीन से चलना पड़ता है। अपना आपका अपना कोई रूटीन नहीं होता, सारा रूटीन उसका होता है। बच्चे का रूटीन हर 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में चेंज होता रहता है। वैसा ही हाल रहता है अविराज का। हमें इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी कि हम क्या बताएं, लेकिन जब तक बेबी मेरा सोएगा नहीं तब तक हमें भी नहीं सोने मिलेगा। और ये पास में अगर सोए रहेगा कि हम सो जाएं, ये जगता रहेगा, खेलेगा, लेकिन ये ऐसा भी नहीं करता, रोने लगता है। इसका हाथ जहाँ तक पहुँचता है वहाँ पर हिलाने लगेगा, ऐसे खुजलाएगा, नाखून है तो नाखून से खुजलाएगा, फिर जगना ही पड़ता है। छोटे बच्चे को इतनी समझ रहती है कि हम अकेले जग रहे हैं या कोई साथ जग रहा है हमारे, वो अकेले जगना ही नहीं चाहते हैं। तो इसको भूख भी लगी है और ना तो ये फ़ीड कर रहा है और ना ही सो रहा है। तो इतना समझ आ गया है कि बच्चे का रूटीन हर कुछ दिन में चेंज होता रहता है और इस टाइम अभिराज का रूटीन थोड़ा-सा बिगड़ गया है। अगर अभिराज का रात में 10 या 11 बज गया सोने में, तो ये डायरेक्ट सुबह ही उठेगा। बीच में तो उठता रहेगा फ़ीड करने के लिए, बीच में उठेगा, फ़ीड करेगा, उसके बाद आराम से सो जाता है, कोई दिक्कत हमें नहीं करता है। और ये अगर शाम में 7, 8, 9 बजे चाहे जब अगर सो गया, तो रात में उठ जाएगा 2 बजे या 3 बजे, तो काफ़ी देर तक जगता है और सोता भी नहीं है काफ़ी देर तक, तो परेशान हमें भी करता है। तो बहुत ध्यान से रूटीन बना के चलना पड़ता है और इनको दिन रात की इतना समझ नहीं होती, खुद ही दिलाना पड़ता है दिन क्या है, रात क्या है। हमने देखा है काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि ज़्यादातर टाइम सोते ही नहीं हैं, जगते रहेंगे बचपन से ही, बस जब 3-4 महीने के हो जाएंगे तब ज़्यादातर टाइम सोने में लगाते हैं। लेकिन अभिराज शुरू से ऐसा नहीं था, जब वो फ़ीड करने लगा मेरा तो उनको गहरी नींद आने लगी थी, तब सो जा रहा था। लेकिन रूटीन तो चेंज होता रहेगा, जब थोड़ा-सा बढ़ने लगते हैं तो ऐसा नहीं सोते जैसा पहले सोते थे। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था, अविराज आया था तो फ़ॉर्मूला दूध लेता था, तो उतना टाइम नहीं सोता था। जब मेरा फ़ीड करने लगा अविराज, तब गहरी नींद में अच्छे से काफ़ी देर तक सोता था और ऐसे वो 2-3 महीने तक सोया है, बहुत ज़्यादातर टाइम। लेकिन जैसे इनका 4 मंथ लगा, इनका सोने का रूटीन चेंज हो गया और ये जब 2-3 महीने के हुए तब रात में काफ़ी बार जगाए हैं हम लोगों को। नहीं तो इनका दिन रात का पता ही नहीं चलता था,
कितना ज़्यादा सोते थे, कितना टाइम सोते थे। हमेशा ही कोई कितना भी चिल्लाता रहे, कितना भी पटाखा फूट रहा था जब अविराज हुआ था, लेकिन इनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। लेकिन अब क्या होता है, जैसे ही कोई खांसी आ गई वैसे ही उठ जाएगा। और काफ़ी कोशिश करने के बाद लगभग इस टाइम 4 बज गए हैं, तब जाके अविराज सोया है। अविराज की हम सोने की रूटीन बताते हैं। जब ये सुबह में उठेगा तो 1 या 2 घंटे, ज़्यादातर 3 घंटे बाद वो सो जाता है। तो कुछ काम ख़त्म करने के बाद इनकी हम मालिश करते हैं। मालिश करने के बाद ये लगभग 2-3 घंटे तक सोता है। और जब ये सोएगा तो बीच-बीच में इनका फ़ीड करवाते रहो, और कोई साथ में सोए रहे तो ये काफ़ी देर तक सोता रहता है। उसके बाद शाम में फिर एक बार सो जाता है। ये 3 टाइम इनका फ़िक्स टाइम है सोने का, इतने टाइम ये सोएगा ही सोएगा। लेकिन बच्चे जैसे-जैसे बढ़ते हैं उनका सोने का टाइम कम होता जाता है। तो अविराज सो गया है और हम भी जा रहे हैं सोने। अब तो 1 या 2 घंटा सोएंगे, 7 बजने वाले होंगे तो हमें उठना पड़ेगा। और वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइए।